1988 17 साल की एक जैपनीज लड़की जिसको किडनैप करके 100 से भी ज्यादा लोगों ने उसको टॉर्चर किया और उसको रेप करके मार दिया गया। दिस इज द स्टोरी ऑफ जंको फरूदा। अगर आज के टाइम में हम जापान के बारे में सोचें और डिस्कशन करें तो हमारे मन में सबसे पहले क्या आएगा? एनिमे, वीडियो गेम्स, जापानीज कुजीन। जापान सही मायने में एक पॉप कल्चर है, बट ये हमेशा से ऐसा नहीं था। जापान का एक बहुत ही डार्क पास्ट है। ये स्टोरी है 1988 एक जापान की लड़की जिसका नाम जंको फरूदा था और वो मात्र 17 साल की थी। याशी और मिनामी हाई स्कूल में पढ़ा करती थी और जंको एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट लड़की थी जिसके कारण वो अपने स्कूल में काफ़ी फेमस थी। और जंको स्कूल टाइमिंग के बाद एक पार्ट टाइम जॉब भी किया करती थी ताकि वो हाई स्कूल के बाद अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सके और अपनी कॉलेज की फीस फुलफिल कर सके। और जंको अपने लुक्स और इंटेलिजेंसी की वजह से अपने स्कूल के लड़कों के बीच काफ़ी फेमस थी और उन्हीं में से एक था हिरोशी मियामी। और ये कोई साधारण लड़का नहीं था। इस लड़के के उस टाइम याजुका गैंग के साथ लिंक्स थे। ये लड़का स्कूल में होने के बावजूद काफ़ी सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था और इसने जंको को प्रपोज भी कर दिया था, ये सोचकर कि वो उसे मना नहीं करेगी क्योंकि उसकी याजुका गैंग के साथ लिंक्स है और ये जंको को अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर इस स्कूल में सबसे पावरफुल और सबसे बड़ा आदमी शो करना चाहता था अपने आप को। लेकिन जंको ने वेरी पोलाइटली उसे मना कर दिया। लेकिन हिरोशी को ये बात ईगो पे लग गई और ये बात हिरोशी सह नहीं पाया। उसने सोच लिया कि वो इससे बदला लेकर लेगा। नवंबर 25, 1988 जंको अपनी पार्ट टाइम जॉब से घर की तरफ जा रहे थे, लेकिन हिरोशी के ऑर्डर्स पर उसके दोस्त शिन्यो मिनाटो ने जंको को बाइक से लात मारकर गिरा दिया और वहां से भाग गया। और फिर प्लान के अकॉर्डिंग हिरोशी भागकर जंको के पास आया उसकी हेल्प करने और उसे ज़मीन से उठाया और उसको उसके घर तक साथ चलने के लिए ऑफर किया, जिसे जंको ने एक्सेप्ट कर लिया। बट सबसे दुखी की बात यही है कि उस रात के बाद जंको कभी अपने घर नहीं पहुंच पाई। हिरोशी उसे घर ले जाने की जगह एक अबेंडेंड वेयर हाउस में ले गया और उसने जंको को धमकी दी कि उसने अगर थोड़ा सा भी शोर मचाया वो उसके घर वालों को जान से मार देगा। और जंको को ये बात पता थी कि उसके याजुका गैंग के साथ लिंक थे, तो जंको ये बात सुनकर बहुत डर चुकी थी। और इसके बाद हिरोशी ने अपने दोस्तों शिंजी मिनाटो, याशुजी वाटानामी एंड जो अगुरा को बुलाया और ये सारे मिलकर शिंजी मिनाटो के माँ बाप के घर ले गए, जो कि आगे चलकर इनका मेन अड्डा और हैंगआउट का स्पॉट बन गया। किडनैपिंग के 2 दिन बाद ही जंको के माँ बाप ने उसकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल कर दी। बट मिसिंग रिपोर्ट के बारे में जैसे हिरोशी और उसके दोस्तों को पता लगा तो उन्होंने जंको से जबरदस्ती उसके घर कॉल करवाया और उसे मजबूर किया अपने माँ बाप को ये बोलने के लिए कि वो अपनी मर्जी से भागी है और वो ठीक है और वो अपने दोस्तों के साथ है। और इस एक कॉल की वजह से हिरोशी ने अपने सामने से 2 मुसीबतें हटा दी, एक जंको की फैमिली, दूसरी पुलिस वाले। और इन सब के बाद हिरोशी और उसके दोस्तों ने जंको के साथ कुछ ऐसा किया जो लोग सपने में भी नहीं सोच सकते और इन्होंने ये सारी चीजें उसके साथ रियलिटी में करी। शिंजी मिनाटो, जिसके घर पर जंको को रखा गया था, उसने तो अपने माँ बाप को ये बताया था कि जंको उसकी गर्लफ्रेंड है, बट उन्हें पता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी चुप रहे याजुका के डर से। और जब इन लोगों का इतने से भी मन नहीं भरा तो इन्होंने जंको को रस्सी से उल्टा लटका दिया, उसे एक पंचिंग बैग की तरह यूज़ किया। और ये टॉर्चर यही नहीं ख़त्म होता, उन लोगों ने सीजर्स, बोटल्स, आयरन रोड और तो और बल्ब उसके जेनिटल्स में इंसर्ट किया। इन दरिंदों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी इस बेचारी 17 साल की लड़की के साथ। और सबसे बड़ी बात, इन लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा इस लड़की के ब्रेस्ट को काटने से पहले। और इतना ही नहीं, उन्होंने हैवी डंबल्स उसके पेट पर गिरा दिया और उसके पेट को पूरा क्रश कर दिया। और जंको को पीने के लिए पानी नहीं, पेशाब दिया जाता था और खाने के लिए कॉकरोचेस। और उन लोगों ने जंको को इतनी बुरी तरह टॉर्चर कर दिया था कि वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकती थी, उसे रेंग कर वॉशरूम जाना पड़ता था। आप खुद सोच सकते हो ये ब्रूटल टॉर्चर 44 डेज तक चला।
एंड जैन 4 1989 को उन्होंने जंको की बॉडी पर लाइटर फ्यूल डालकर उसकी पूरी बॉडी जला दी, और वो भी जिंदा। और ये लास्ट ब्रूटल टॉर्चर भी 2 घंटे तक चला, और लास्ट में जंको ने अपनी जान गंवा दी इन दरिंदों के कारण। उन्होंने जंको की बॉडी को ब्लैक ब्लैंकेट में रैप किया और एक खाली ड्रम में डाल दिया, जिस ड्रम में उन्होंने कंक्रीट डालकर उस ड्रम को फेंक दिया। एंड कुछ इस तरह ये 44 डेज का टॉर्चर खत्म हुआ जंको की जिंदगी के साथ। जैन 23 1989 हिरोशी और जो ओगरा को पुलिस ने अरेस्ट किया एक 19 साल की लड़की के रेप के केस में, जो कि इन्होंने दिसंबर में किया था, उस टाइम पर जिस टाइम पर इन्होंने जंको को अपने पास किडनैप करके रखा हुआ था। उस रेप केस के इंटेरोगेशन के दौरान पुलिस एक अलग ही मर्डर केस के बारे में उनसे सवाल जवाब करने लगती है, लेकिन हिरोशी और जो ओगरा ने जंको के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया पुलिस को, इनकरेक्टली ये सोचकर कि पुलिस जंको के बारे में बात कर रही है, बट ऐसा कुछ नहीं था। पुलिस एक अलग ही मर्डर केस के बारे में इंटेरोगेशन करी थी, जो कि जंको से कुछ दिन पहले ही हुआ था, लेकिन डर के मारे हिरोशी ने सब कुछ सच सच बता दिया। एंड कुछ इस तरह ये चारों दोस्त पकड़े गए। बट अब हम आते हैं इनके हियरिंग्स पर। कोर्ट में तो इन चारों को दोषी ही करार किया गया, लेकिन जस्टिस सिस्टम फेल हो गया। जंको को और जंको की फैमिली को किसी को भी जस्टिस नहीं मिला। माइनर होने के कारण हिरोशी को सिर्फ 17 साल की जेल हुई। शिंजी मिनाटो को 5 से 9 साल की जेल हुई। शिंजी के घर वालों को सब कुछ पता था कि उनके घर पे 44 डेज से क्या चल रहा है, लेकिन उन्होंने पुलिस वालों को एक बार भी इन्फॉर्म नहीं किया। फिर भी उनके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया गया। याशुशी को 5 से 6 साल की जेल हुई और जो ओगरा को 8 साल की जेल हुई। लेकिन जो इन्होंने हरकत की थी उसके लिए इतनी सी सजा कुछ भी नहीं थी। सभी ये सोच रहे थे कि इनकी लाइफ प्रिजन या फांसी दे देनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। माइनर होने के कारण इनके जेल टाइम पर कोई चेंजेस नहीं आए। जंको के पेरेंट्स ने इन चारों लड़कों के माता पिता पे एक सिविल फाइल किया, जो कि वो जीते भी। जंको का फ्यूनरल 2 फरवरी 1989 को मनाया गया, जो कि काफी सारे लोगों ने अटेंड किया। और जंको की एक स्कूल फ्रेंड ने उसके फ्यूनरल पर उसके लिए एक हार्ट फेयर भी मोमेंट लिखा। 痛かったでしょうね。苦しかったでしょうね。何も知らずに生活した自分に腹が立っています。いつもおおらかで明るい純ちゃん。文化祭の時みんなでお揃いで作った赤いハッピー、とっても似合っていましたね。一生忘れないでしょう。私たちは純ちゃんの死を決して無駄にしません。恐ろしい犯罪がなくなって平和な日々が過ごせますように、社会人1年生の私たちも努力します。ग्रेजुएशन पर स्कूल के प्रिंसिपल ने उसका डिप्लोमा उसके पेरेंट्स को दिया। जंको का ये केस इस दुनिया में सबसे ब्रूटल और दर्दनाक केस था। अभी भी लोग जंको की कब्र पर फूल चढ़ाते हैं और उसको रिस्पेक्ट देते हैं। सो गाइस, इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलती है एक नई वीडियो के साथ। पीस आउट।